नर्मदे हर। आइए दोस्तों, आज पहले नर्मदा जी के दर्शन करें और प्यार से बोलें नर्मदे हर। और आज हम आपको अपने वीडियो में एक ऐसे संत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपना पता तो बहुत मुश्किल से बताया, बाद में बताया, और वीडियो बनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो बातें कुछ मुझे ज़्यादा लगा, अच्छा लगा, अच्छी लग रही थी, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनका एक वीडियो बनाया बिना अनुमति के। तो आइए मिलते हैं ऐसे महात्मा से, बगैर अनुमति के उनके वीडियो बनाया मैंने। उन्होंने वीडियो बनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं की। मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की महाराज छोटा सा एक वीडियो बनाना, बोले तो मैं चलता हूँ। तो मैंने उनकी बगैर अनुमति के एक वीडियो बनाया है। शायद आप लोगों को पसंद आए उनकी बातें। आइए मिलते हैं। सकता है, और यदि विपरीत व्यवहार करेगा तो राक्षस प्रेत बन जाएगा, दैत्य दानव मलेच्छ बन जाएगा, विपरीत व्यवहार। तो उस अपने आप को देवत्व समझे कि देवता मतलब देने वाला। दिमागी सहयोग, शारीरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, 3 सहयोग है जी। अब आर्थिक, अभी अर्थ का प्रचलन है, पहले अर्थ नहीं था जी, वही तो पहले अर्थ नहीं था जी। तो किसी का कार्य होता था, कोई काम, तो कोई दूध दे दे, कोई घी दे दे, कोई तेल दे दे, कोई मसाला दे दे, कोई चावल दे दे, कोई गेहूं आटा दे दे, सब मिला करके उसका काम हो जाता था। जी, पता था कि नहीं? जी बिल्कुल है? हाँ, पहले आपस प्रेम से ही सारे मतलब जितने भी बड़े काम होते थे सब हो जाते थे। छोटे छोटे आदमी का भी काम हो जाता था। जी जी आज बड़े बड़े हजार करोड़ बैंक बैलेंस है जी। आज क्या इसका 1% भी काम हो रहा है निर्धन के प्रति? नहीं होता है प्रभु, नहीं होता है। नहीं होता। तो वो धन क्या है? वो देवता नहीं है, वो असुर है। वह व्यक्ति हजार करोड़ जिसके बैंक बैलेंस है वो असुर है जी क्योंकि वो रक्त, मुर्दे को रक्त खींचा है। जी रक्त ना खींचे, कम से कम पानी भी तो आए, कुछ तो कुछ आए, जी समझेगा? जी तो वह व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं कर सकता है। सहयोग उसी का होता है जो अपने बराबर में नहीं, अपने बराबर में तो लेन देन आदान प्रदान चलता है। जी जी अपने से ऊंचे को तो भय के युक्त या खुशामद युक्त, जी अपने से ऊंचे को कुछ करता है तो खुशामद युक्त या भय युक्त, अपने से बराबर करता है तो बराबर दे ले, जी। अपने से नीचे को करता है वो सहयोग होता वो सहयोग होता है। है? जी जी। है? मतलब हम अपने अगर बराबर में भी कर रहे हैं तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो परस्पर लेन देन है। परस्पर लेन देन। जी जी अब अपने से नीचे को करते हैं जो हमको रिटर्निंग नहीं दे सकता, हाँ, वो सहयोग होता है। वो सहयोग होता हाँ, ये प्रभु, ये देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही है। है। हाँ, अभी तो हम सहयोग इसी को समझते थे कि हमने अपने बराबर वाले को आज ज़रूरत पड़ने पे उसका साथ दे दिया, तो हम उसको सहयोग समझते थे। लेकिन ये सहयोग नहीं है, क्योंकि वो हमारी कल्पना ये रहती है कि वक्त पड़ने पे वो मेरी सहायता तो है। जी जी। वक्त पड़ेगा तो वो हमको देगा। जी जी है? जी। आज इसके लिए तो कोई वक्त नहीं है, लेकिन इसके लिए वक्त एक है। कौन सा प्रभु? ये अपने जान दे सकता है। ये नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला अपने जान दे सकता है, तन मन से आपका हो जाएगा वो। हाँ। जी। अब वो दे भी सकता है तो सिर्फ धन दे सकता है, जान नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता, बिल्कुल है? जी जी। सही है। तो ज़्यादा कीमत किसका है? नीचे वाले का। नीचे वाले का। हाँ, वो अपना सर्वस्व दे रहा है। हाँ। हाँ। आप सहयोग करें, जी आप सहयोग करो, मैं रक्त दूंगा। जी। बोला है आज़ादी के टाइम। हाँ हाँ। है? तो आप सहयोग करो, वो रक्त क्या अपने पूरे शरीर देने के लिए तैयार है। जी। लेकिन वह सहयोग आप उसको उत्थान के लिए दीजिए, उसको सहायता के लिए दया युक्त, जी प्रेम युक्त जी सहयोग होता है, वह सहयोग मान्य होता है। और उस सहयोग करने वाले के ऊपर यदि संकट आता है तो बिना कहे, जी बिना मीडिया का, बिना कहे, बिना इन्फॉर्मेशन का, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मालूम हो गया उसके ऊपर संकट होने वाला है,
वो संकट को या तो दूर में ही रोक लेगा या अचानक अटैक हो गया तो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। जी जी प्रभु, जैसे आपने अभी पूछा था ना, तो मैंने यही कहा था कि अर्थ, तो अर्थ, अधिकांश व्यक्ति जो है अर्थ से परेशान अर्थ के विपरीत में क्या है? अनर्थ। जी जी। अर्थ के विपरीत में क्या है? अनर्थ। अनर्थ जी। अब जिसको अर्थ के हिसाब से जो है जी 20% आदमी हैं जो अर्थ के हिसाब से वो परेशान है, 60% आदमी हैं जी जो अनर्थ के कारण वह अर्थ से परेशान है, अर्थ से परेशान है, अनर्थ के कारण अनर्थ। है। जी क्या अब बिना मतलब का उसको कोर्ट केस में फंसा देगा, तो उनको साक्षी दो। अब वो साक्षी देगा, ये भी 100 एकड़ का मालिक है, वो भी 100 एकड़ का मालिक है, या वो 10 एकड़ का मालिक है, ये 100 एकड़ का मालिक है, इसका अनलीगल है, उसका लीगल है। जी। अब इसके अनलीगल के पक्ष से वो मदद करता है, सहयोग करता है, तो धर्म से नष्ट हो जाएगा, जी है, अपने समाज से नष्ट हो जाएगा। यदि अधर्म के प्रति धर्म के प्रति सहयोग देता है तो ये उसको नष्ट करने के लिए तैयार है। मैं तुमको जेल में फंसा दूंगा, मैं तुमको केस में फंसा दूंगा, मैं तुमको गोली मार दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, जी है, हर तरह का बखेड़ा। जी। इससे वो परेशान, इससे वो परेशान है। एक दूसरा गलत आदत किसने डलवाया? पूंजीपति ने ही गलत आदत डलवाई जी, छोटे लोगों को। हाँ, छोटे लोगों को उन्हें कहा पिला दो, काम करा लो, गलत आदत डलवाई। जी जी। तो इस 2 आदत से वो परेशान है, समझे ना? जी ये 2 आदत का समाधान हो जाए तो अर्थ से ज़्यादा परेशानी नहीं है। ज़्यादा परेशानी और सहयोग से है, अतिक्रमण से लो। सहयोग हो, जी। दया प्रेम सहयोग हो तो कोई परेशान नहीं। तो इसका प्रभु उपाय क्या है, निदान क्या है इसका? निदान है इसका, जी, निदान है इसका। 9GB का फॉलो करो। किसका? 9GB का फॉलो करो। 9GB? हाँ, समझ नहीं पा रहे प्रभु। नवधा भक्ति जानते हैं? अच्छा, नवदा भक्ति। लेकिन वो समझ नहीं पाए, हाँ, गुरुओं ने समझाया नहीं। जी जी। गुरु अपने आजू बाजू में ही सिमट करके रखते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज द स्वीट लाइफ, ईगो लाइफ इज द डेंजर लाइफ, राइट? आजकल प्रभु ईगो ही सबसे ज़्यादा है। ये ईगो कैसे दूर हो? ईगो लाइफ इज द डेंजर लाइफ, जी। एक्सीडेंटल लाइफ। जी जी। एक्सीडेंटल लाइफ है कि नहीं? किस घर की लड़कियां ज़्यादा खराब हो रही है बताओ? वैसे संपन्न परिवार के, है ना? जी जी। ईगो वाले का ही, ईगो वाले का, जी हैं? जी जी। छोटे घर की लड़कियां बर्बाद हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो कायदे से रहती हैं। कायदे से रहती है। हाँ, ईगो, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं है। तो ईगो वाले को क्या हुआ? नाक कट जाना एक मुहावरा है, जी नाक कट जाना यानी इज्जत उतर जाना, हाँ है? जी। अब जिसका इज्जत सिर्फ इसको मान लिया हाँ, तो और तो कोई चीज़ इज्जत है ही नहीं उसके नज़र में, उसको तो बस केवल पैसा इज्जत है। तो फिर क्या हुआ? जी। पशु पुक्ष समाना, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो ही ऐसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। जी प्रभु, इसका निदान कैसे हो? नवदा भक्ति तो फिर हम गृहस्थ लोग कैसे कर पाएंगे? हाँ, गृहस्थ लोग करेंगे कैसे? आपस में। जी, एक उंगली का कितना वैल्यू होगा? आप बताइए प्रभु, हम समझ नहीं पा रहे। 5 हाथ में, हाँ हाँ 5 उंगली है हाथ जी में, जी जी। 4 उंगली कट जाए, 1 उंगली बचे तो क्या काम कर सकता है? मतलब बहुत, हम तो समझते कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता है। हाँ हाँ, तो अब यदि 5 उंगल है, 5 तो सहयोग से सारे काम हो जाएंगे। ऐसे भारी भारी से भारी काम हो जाएगा। जी 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 तो ये क्या है? संगठन, पंच परमेश्वर, जी जी 5 के योग से जी जो अनहोनी कार्य भी होनी हो जाए, जी। है? तो 5 के योग करने के लिए ही 9GB है। स्पिरिचुअल लाइफ इज द स्वीट लाइफ,
हैं? जी लव इज द गॉड प्रोसेस, बायो टू बायो बिटवीन लव, लव इज द गॉड प्रोसेस एंड कोऑपरेट जी। है ना, कोऑपरेट, सहयोग। लेकिन प्रभु आज के युवा पीढ़ी लव को कहीं और ले जाते हैं। लव की परिभाषा उनके वो कुछ और है। भाई बात ये है जी वेस्टर्न एजुकेशन है जी हैं? सनातनी एजुकेशन नहीं है, जी गॉड एजुकेशन नहीं है, है ना? वो मलेच्छ एजुकेशन है। और गॉड एजुकेशन में लव का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व। जी मैं बोला ना, बायो टू बायो बिटवीन लव, लव इज द गॉड प्रोसेस। जी 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 हैं? जी प्रेम होगा तो बिल्कुल। दया होगा, दया होगा तो सहयोग होगा, सहयोग होगा तो कैसे होगा? ईमानदारी पूर्वक। जी जी हैं? जी दया, प्रेम, सहयोग, ईमानदारी, कर्तव्य पालन। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य का क्या कर्तव्य चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए? ये कुत्ते को गला में मटका खरा फंस गया तो हम अकेले से नहीं होगा, 4 आदमी को बुला करके इसको पकड़ें और जी। इसको मटका फोड़ दें जी, और उसको तोड़ दें, निकाल दें। निकाल दें। जी जी सही है कि नहीं? बिल्कुल। उसकी रक्षा हो गई ना। जी जी हैं? जी इससे कोई स्वार्थ नहीं, उससे रक्षा हो गई। उसकी रक्षा हुई। हैं? हाँ, प्राणी रक्षा। हैं? जी हम प्लस मार्जिन किधर से मिलेगा हमको? उधर से। जी हैं? जी हाँ, उस खाते में लिखा जाएगा मेरा, वहाँ से प्लस मार्जिन मिलेगा। वहाँ प्लस चला जाएगा। है? जी यहाँ भौतिक में कुछ नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स में क्या है? प्लस प्लस प्लस, है ना? जी जी और मैं बोलता हूँ प्लस प्लस माइनस। कैसे? जी आपको अब जज बना दिया, जी अब जज बना दिया 1 लाख का पेमेंट, जी आप चाहेंगे हमको महीना में 1 करोड़ का पेमेंट, प्लस आप कर रहे जी हैं, तो प्लस हो रहे तो माइनस क्या हो जाएगा? किसके लिए आप कर रहे हैं उसका माइनस हो जाएगा। है? जी बिल्कुल। माइंड क्रैक हो गया है। छोकरियाँ घर से मुस्लिम के घर भाग गई जी है, एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया जी है, कैंसर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, नपुंसक हो गया, इत्यादि इत्यादि। जी जी होता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो प्लस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस हो गया। है? जी अब प्लस हो गया, जी अब उससे तार जोड़ो, प्लस प्लस उससे प्लस करो, जी इधर माइनस करो, जी तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना। प्लस में से जो लाचार व्यक्ति है उसके प्रति अपना माइनस सहयोग, जी उधर प्लस हो जाएगा। इधर जितना नेगेटिविटी है हाँ वो नेगेटिविटी ऊर्जा चली जाएगी। समाप्त हो जाएगा, प्लस ऊर्जा आ जाएगा। जी है? कोट का चक्कर समाप्त हो जाएगा, नवग्रहों का चक्कर समाप्त हो जाएगा। है? इधर समाप्त हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। क्या समझे? तो इसके लिए प्रभु क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे? इसके लिए अपने घर से ही शुरुआत करें। जी अपने भाई के बीच में, भाई भतीजा के बीच में। भाई मर गया, भतीजा को अब क्या तवज्जो देते हैं? नहीं, उसको तो ये सोचते हैं या तो मर जाए या कहीं और चला जाए। है? उसका अपना पुत्र क्यों मान करके क्यों नहीं उसको संभालते हैं? मतलब प्राणी जीव मात्र मनुष्य जो है, मनुष्य से प्रेम करने लगे। मनुष्य से प्रेम, कम से कम ईमानदार। आज क्या है? जी आज सत्य, ईमानदार जी से लोगों को भय। जी सत्य ईमानदार को नष्ट करना चाह रहा। जी सही है कि नहीं? बिल्कुल है? सही सत्य बात। ईमानदार को लोग नष्ट करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? हाँ, चाहते नहीं है कि सत्य आगे बढ़े, और या सत्य को सुनना भी नहीं चाहते। ईमानदार की रक्षा हो। हाँ। कोई चाह रहा है? नहीं चाहते है? नहीं। तो ये दोनों की रक्षा करने की कोशिश करो। सत्य और ईमानदार। हाँ। और जो सत्य ईमानदार है जी वो आर्थिक गति में जो इन फ्रंट ऑफ लाइन एज ए फॉरवर्ड, जी बिहाइंड ऑफ लाइन एज ए बैकवर्ड। जी बैकवर्ड फॉरवर्ड का यही परिभाषा है, जाति से परिभाषा नहीं है। जी जी जो हमारे पीछे है वो बैकवर्ड है, आगे है वो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है। जी आगे रनिंग कर रहा है जी वो जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है।
पीछे जो बैक है वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड, जी। जाति से ऐसा कोई मतलब नहीं। तो प्रभु आपका संदेश ये है कुल मिला के जो मैं समझ पाया हूँ कि सत्य को धारण करें और ईमानदार का सम्मान करें, सम्मान ईमानदारी का सम्मान हो और सत्य को धारण करें। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है कि इसका और अभिप्राय कुछ और भी हो। अनाथ और सहाय, जी अनाथ और सहाय जी मर्यादित व्यक्ति का सहयोग करें। सहयोग करें, मर्यादित आर्थिक से मर्यादित नहीं, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा। जी। समाज में जो साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, चाहे भले ही वो गरीब हो, तो उसका सम्मान करें, उसकी मदद अपने से करें। बड़े बुजुर्ग, जी जी अब चमार भी घर का हो, जी जी। आपके पिता का रैंक में हो, हाँ, उस तो उसका उम्र के- सम्मान करना उसका चाहिए। सम्मान करना चाहिए। जी, जो हमसे उम्र में बड़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। जी अब कोई चमार भी हो, जी कोई छोटा बच्चा हो, जी। उस पर प्रेम करना चाहिए। प्रभु आपके स्थान कहाँ पर है? मेरा स्थान कहीं नहीं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद लोग आ पाएंगे, करक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बाता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटकु निबोरी कनक कटोरी की बेवा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले, बस सपनों में देख रहे हैं सर की सुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल टूटे तारा खाना के दाने, होती सीमा ही क्षितिज पे इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, निर्न तो चाहे टहनी का आश्रय छिंड भिंड कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये दिनकर की कविता है, दिनकर जी की है। दिनकर की। जी। नहीं प्रभु, फिर भी कहीं तो आसन हो गया, आश्रम हो गया आपके। आसन मेरा गुरु स्थान था, जी। लेकिन वो अखाड़े के अंतर्गत था। तो अच्छा। गुरु जी ऊपर चले गए तो सब अखाड़े का हो गया। जी। तो मेरा कोई टिटो नहीं है और मैं अभी कहीं स्थान मेरा नहीं है। मैं जहीं तहीं यत्र तत्र 2 बार नर्मदा जी की परिक्रमा किया। 90 से नर्मदा किनारे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 90 से नर्मदा किनारे हमारे ओंकारेश्वर में मार्कंडेय संन्यास आश्रम में रामानंद सरस्वती। मार्कंडेय संन्यास आश्रम? हाँ, रामानंद सरस्वती जी जी। हमारे नॉलेज गुरु हैं। नॉलेज गुरु से नहीं समझे प्रभु क्या? हमारे ज्ञान गुरु हैं। अच्छा, वो ज्ञान गुरु है। हाँ, वहाँ पर 12 वर्ष रहा उनके सानिध्य में। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 वर्ष रहे हैं। हाँ, वो बलिया के थे। अच्छा, देवरिया के। जी जी जी। तो अभी इस समय यहाँ, इस समय मैं नर्मदा किनारे यहीं आश्रम में रुका हुआ हूँ। अच्छा, इसी आश्रम में रुके हैं? ऊपर नेट वाला है, नेट अच्छा। जो घेरा लगा हुआ है, हाँ हाँ। नेट के ऊपर कमरे में। अच्छा, नेट के ऊपर कमरे में। तो और कितने दिन तक यहाँ प्रभु? अब देखिए, मैं तबीयत मेरा खराब है, लीवर हार्ट की परेशानी हुई, जी, उसके जी। बाद कुछ दम्मा का भी कुछ शिकायत हो गया था। 3 बार मैं बोतल इंजेक्शन लगवाया हूँ। और आगे आप देखिए क्या होता है। कुछ आर्थिक परेशानी भी जी जी। है जो दवाई ववाई के लिए। अच्छा कहीं प्रभु, कोई आपका सहयोग- शुभ नाम? रामानंद ब्रह्मचारी, रामानंद ब्रह्मचारी। श्री रंगो पंचकर्णी अखाड़े का। अच्छा अच्छा। क्योंकि मार्कंडेय संन्यास आश्रम में, सन्यासी आश्रम में सरस्वती वगैरह कुछ? नहीं, वो तो ब्रह्मचारी होते हैं, वहाँ पर चैतन्य लगते हैं। अच्छा वो अच्छा। तो निरंजनी अखाड़े के थे। जी। वो निरंजनी अखाड़े के थे। बाद में वो दूसरा हो गए हैं। वो अखाड़े से वो कट करके परमहंस से गए थे वो हो गए। तो वो सरस्वती नामा चलता है, जो पिंडदान किया हुआ, जो सन्यासी होते हैं। और उनके शिष्य जो होते हैं वो जी। चैतन्य। अच्छा अच्छा। और हम हैं अखाड़े से, अखाड़े से। हमारा आनंद नामा। जी जी। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और बहुत कुछ सीखने को मिल गया।